हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक जीके में। आज हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस, जिसमें हम 100 इसमें हम बात करेंगे रियल क्वेश्चन के बारे में। पेट्रोल कोयला किस प्रकार की ऊर्जा है? पेट्रोल और कोयला अनवीनीकरण प्रकार की ऊर्जा है। इनका एक बार दहन होने से इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परावैंगनिक किरणों से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? त्वचा कैंसर। परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। ठीक है। तमिल किस प्रकार की शैली की भाषा है? कौन से द्रविड़ शैली की भाषा है? तमिल, है ना, द्रविड़ शैली की भाषा। और बृहदेश्वर मंदिर भी द्रविड़ शैली के आधार पर ही बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजौर में। कहाँ पर? तंजौर में। इसका निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। भारत गेट का सदस्य कब बना? भारत गेट का सदस्य बना 1995 में, जब गेट की स्थापना हुई थी। गेट का नाम क्या हो गया है? गेट का नाम हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश इसकी स्थापना हुई थी। WTO का अभी प्रमुख कौन है? नागोजी ओंकाया इवेला, जो WTO के प्रमुख हैं। 1957 में किसने पंचायत राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था? किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। कब दिया था? 1957 को। और बलवंत राय मेहता के ही सिफारिश के आधार पर 1959 में नागौर जिला प्रथम, भारत देश का प्रथम जिला जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को शुरुआत करने वाला जिला था। कौन सा त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? पोंगल। पोंगल है, अपनी संक्रांत है, ये सब कब मनाए जाते हैं? जनवरी में मनाए जाते हैं, पोंगल और संक्रांत। इसको तमिलनाडु में संक्रांत को ही, मकर संक्रांति को ही तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? बेरन, जो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बेरन एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम। वो भी कहाँ पर है? नारकोंडम कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। उन्नीस के अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू ने किस नाम से पुकारा जाता? 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने किस नाम से पुकारा? किस नाम से पुकारा है? दास्ता का अधिनियम। कौन सा? दास्ता का अधिनियम। दास्ता का अधिनियम। CO2 में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? 2। इसमें पता चल रहा है कि CO कार्बन के एक अंग है और O2 का कितना अंग है? ऑक्सीजन कितना अंग है? 2 अंग है, 2 अणु होते हैं। ठीक है, 2 अणु या 2 अंग होते हैं। समान कार्य करने के लिए, समान कार्य करने के लिए पुरुषों का वेतन महिलाओं से अधिक होता है। यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? कौन सा अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? समानता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16। क्या दिया है अनुच्छेद 16 में? अवसर की समता, मतलब सभी को अवसर की समता मिलेगी और समान वेतन दिया जाएगा। और इसमें एक और हो सकता है, जो अनुच्छेद करीबन 41 के करीबन 41 या 42 में भी यही दिया गया था, मतलब इसमें अनुच्छेद 16 ऑप्शन होगा, तो 16 आंसर होगा। ठीक है। नदी समुद्र में मिलने से पहले कई अलग अलग भागों में विभाजित होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? वितरिकाएं। वितरिकाएं।
बोलते हैं इन्हें। संगीत के 8 स्वर के आधार पर कौन सी पीरियोडिक टेबल है? कौन सी है? न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल। जो संगीत के 8 स्वर, कौन कौन से 8 स्वर? स, रे, ग, म, प, ध, नि, सा के आधार पर इन्होंने तत्वों को जमाया था। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य? भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, है ना। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन हुआ था। इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। इस पर तापमान पर निर्भर करती है। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और फोकस की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f अपॉन बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसमें हम अपन रख कर देखेंगे, अपने को v निकालना है, तो 1/v बराबर 1/f बराबर 1/-u। अवतल दर्पण में मतलब वस्तु की दूरी माइनस में होती है, तो इस पर रखने पर हमें क्या मिलेगा? 1/15 माइनस 1/-10, है ना। 1/f बराबर 1/, कितने आपने फोकस दिए रहेगा था ना, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f अपने को 15 दिया था, माइनस 1/-10, तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लेंगे अपन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब एलसीएम लेने में कितना आएगा? 30 एलसीएम ले लिया अपन ने, है ना। 2 + 3 कितना हो गया? 2 + 3 5, मतलब 1/6। अपने को 1/v चाहिए था, तो ये v का क्या आ जाएगा? v बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका, है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा तथा वास्तविक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में क्वेश्चन पूछा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें अविकसित केंद्रक होता है, अविकसित केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।